मैं कुंदन सर आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं कक्षा 12th गणित पाठ 3 जिसका नाम है आव्यूह। उसका प्रश्नावली 3.3 की प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है जो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि यदि a बराबर आव्यूह -2 1 3 2 है तथा b बराबर आव्यूह -1 1 0 2 है तो a + 2b ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना, a + 2b और इसका डैश भी ज्ञात करना है प्रश्न के अनुसार, यानी कि परिवर्त ज्ञात करना है। a कितना है -2 1 3 2, ठीक, +2। b कितना है -1 1 0 2, ठीक। तो क्या करेंगे -2 1 3 2 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 2 0 4। अब से सॉल्व करेंगे तो -2 और -2 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -4, ठीक। अब 3 और 0 को ऐड करने यानी कि जोड़ने पे 3 हो जाएगा। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो गया। 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 हो गया। ये हमारा क्या निकल के आएगा जी, ये a + 2b ज्ञात हो गया है। अब हमारा a + 2b का परिवर्त ज्ञात करना है। a + 2b का परिवर्त, तो क्या करेंगे, a + 2b का परिवर्त ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो पंक्ति में दिया हुआ है इसे हम स्तंभ में बदल देंगे, यानी -4 3 और 3 6। ये इसका आंसर हो गया। तो a + 2b का परिवर्त जो है वो -4 3 और 6 हमने ज्ञात कर लिया। तो ये इसका सॉल्यूशन पूरा हो गया जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 यानी प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है जो देखिए, कह रहा है कि a तथा b आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए कि a × b का परिवर्त बराबर होगा b का परिवर्त गुने a का परिवर्त, जहाँ a बराबर स्तंभ में दिया हुआ है 1 -4 और 3 और b बराबर दिया हुआ पंक्ति में -1 2 और 1, ठीक। तो हम जो है जो सबसे पहले करेंगे वो क्या करेंगे जी, जो देखिए सबसे पहले a × b ज्ञात करेंगे। कैसे, जो तो 1 से इस सभी में गुना करेंगे, यानी 1 गुने -1 1 गुने 2 और 1 गुने 1। अब -4 से सब में करेंगे, यानी -4 गुने -1 -4 गुने 2 और -4 गुने 1। फिर 3 से करेंगे, 3 गुने -1 और 3 गुने 2 और 3 गुने 1। यानी क्या करा हमने कि एक ये वाला लिया और इन सब में गुना कर दिया, फिर 2 लिए और इनमें गुना कर दिया, 3 लिए और इनमें बारी बारी से गुना करके ये आ गया। यानी कि हम बात करें तो क्या आ गया जी, 1 में -1 से गुना करेंगे तो -1, 1 में 2 से गुना किए 2, 1 में 1 से गुना किए तो 1, -4 का 1 से गुना किए तो 4, -4 का 2 से गुना किए तो -8, -4 का 1 से गुना किए तो -4, 3 में -1 से गुना किए तो -3, 3 में 2 से गुना किए तो 6, 3 में 1 से गुना किए तो 1, यानी a × b हमारे पास आ गया है। अब हमें a और b का परिवर्त ज्ञात करना है। a गुने b का परिवर्त ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, जो पंक्ति में उसे स्तंभ में बदल देंगे, यानी -1 2 1 4 -8 और -4 -3
6 1, यानी ये हमारा a गुने b का परिवर्त जो है हमने ज्ञात कर लिया है। अब क्या करना है, जो आइए अब प्रश्न में कह रहा है b का परिवर्त गुने a का परिवर्त, यानी अब हम पहले b का परिवर्त ज्ञात करेंगे, फिर a का परिवर्त ज्ञात करेंगे, और जो दोनों का मान आएगा उसे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए तो देखिए b का परिवर्त ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, b ये है, यानी ये पंक्ति में है, इसे स्तंभ में बदल दीजिए, यानी माइनस का 1 2 और 1, ये आ गया b का परिवर्त। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है a का परिवर्त। a का परिवर्त क्या है, तो ये स्तंभ में है, इसे पंक्ति में बदल देंगे, 1 4 माइनस के और ये 3। तो ये हमने b का परिवर्त और a का परिवर्त जो है हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या करना है, b का परिवर्त गुने a का परिवर्त। चलिए तो b का परिवर्त गुने a का परिवर्त हम करेंगे। चलिए तो देखिए कैसे करते हैं, b का परिवर्त गुने a का परिवर्त, इन दोनों का आपस में गुना कर देना है। कैसे होगा जो देखिए, तो -1 लेंगे और इन सब में गुना कर देंगे, यानी -1 गुने 1 -1 गुने माइनस के 4 और -1 गुने 3। ठीक, हम 2 लेंगे और इन सब में गुना करेंगे, तो 2 गुने 1 2 गुना माइनस के 4 और 2 गुना 3। ठीक, अब 1 से इन सब में गुना करेंगे, यानी 1 मल्टीप्लाई 1 गुने माइनस के 4 और 1 गुने 3। ठीक, अब इनका -1 और 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ गया, -1 और माइनस के 4 से गुणा करेंगे तो 4 आ गया, -1 और 3 का जब हम गुणा करेंगे तो माइनस के 3 आएगा, 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 2 और माइनस के 4 का गुणा करेंगे तो माइनस के 8, 2 और गुने 3 करेंगे तो 6, 1 गुने 1 करेंगे तो 1 गुने -4 करेंगे तो -4 हो जाएगा, 1 और 3 का जब हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ देखें तो a b का परिवर्त बराबर है b का परिवर्त गुने a का परिवर्त, क्योंकि यहाँ देखिए स्तंभ, पहला स्तंभ देखिए -1 2 1 है, तो यहाँ भी -1 2 1 है। दूसरा स्तंभ देखें 4 -8 -4, तो 4 8 -4 बिल्कुल। और तीसरा स्तंभ देखें तो -3 4 -3 6 1 -3 6, और यहाँ पे 1 होना चाहिए था जो हमारा गलत सा आ रहा है। कैसे, जो हम जानने का कोशिश करेंगे। तो हम देखिए कोशिश किए तो हमारा पता चला कि 3 × 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी ये आना था हमारा 3। ठीक, वहाँ पे गलती हो रही थी। तो अब हम दोनों देखें तो ये बराबर है, यानी हम क्या कर सकते हैं, लिख देंगे a गुने b का परिवर्त बराबर b का परिवर्त गुने a का परिवर्त, ये दोनों का बराबर है, यानी क्या हो गया जो हमारा सत्यापित हुआ, या हम प्रूव्ड भी लिख सकते हैं या सिद्ध हुआ भी लिख सकते हैं। ठीक, अब हम आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे क्या कह रहा है जो। चलिए तो बिना देर के हुए देखते हैं। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 6 में यदि a बराबर आव्यूह कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए कि a का परिवर्त गुने a बराबर i होता है। i जो होता है वो हम इस तरीके से लिखेंगे, जो हो उसे i कहते हैं। ठीक, 1 0 0 1 के रूप में लिखा जाता है, उसे हम i कहते हैं। चलिए तो हम बिना देर के a का परिवर्त याद करते हैं। a का परिवर्त क्या हो जाएगा, तो ये जो पंक्ति में है इसे स्तंभ में बदल देंगे, यानी कोस अल्फा और यहाँ हो गया साइन अल्फा, ये वाले बदलेंगे तो माइनस के साइन अल्फा और
कोस अल्फा। ये हमने ए का परिवर्त जो है वो ज्ञात कर लिया। अब आगे क्या कह रहा है, तो कह रहा है ए का परिवर्त गुने ए, यानी ए का परिवर्त गुने ए, यानी कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा का गुना करना है कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, और यहाँ पे साइन का अल्फा है उससे कोस अल्फा। इन दोनों का आपस में क्या करना है, गुना करना है। तो चलिए देखिए कैसे होगा। सॉरी, कोस अल्फा और कोस अल्फा इन दोनों का आपस में गुना करना है, ए परिवर्त का परिवर्त गुने ए का। तो हम पहले क्या करेंगे कि कोस और प्लस लगाइए और ये वाला माइनस साइन अल्फा लिख लेंगे, गुना कर। अब पहले में इससे गुना करेंगे, दूसरे में इससे करेंगे, यानी कोस में इससे गुना होगा, यानी कोस अल्फा, यहाँ पे भी अल्फा लगाइए, और इस दूसरे में इस वाले माइनस के साइन अल्फा से गुना हो गया। अब फिर दोबारा से ये लिखेंगे कोस अल्फा प्लस माइनस के साइन अल्फा, ठीक है। अब इस वाले स्तंभ से गुना करेंगे, यानी कि साइन अल्फा और यहाँ पे हो जाएगा कोस अल्फा, ठीक। अब देखिए ये दोनों वाले लेंगे, यहाँ साइन अल्फा और प्लस लगाइए और कोस अल्फा लिख दीजिए। अब इस वाले से गुना करिए पहले का स्तंभ से, यहाँ हो जाएगा गुना लगा के कोस अल्फा, यहाँ माइनस के साइन अल्फा, ठीक। यहाँ पे भी लिख लीजिए पहले साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। अब इस वाले से हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के कुछ नहीं, यहाँ पे आएगा साइन अल्फा, है नहीं, और यहाँ हो जाएगा कोस अल्फा। ये वाला लिया हमने और इस वाले से हमने गुना करा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, कोस स्क्वायर कोस अल्फा का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस के प्लस माइनस माइनस, इसे लिखते हैं कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, क्योंकि गुना में है कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले ये लिख दिया हो। ऐसे इनका जब गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कोस अल्फा, यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है तो माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा। यहाँ इनका दोनों को गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा, और इन दोनों को गुना करेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा हो गया। अब देखें तो इसका मान जो होता है वो होता है 1, त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो इसका मान कितना हो गया 1, और यहाँ देखिए इसमें से इसे घट गया तो ये आ गया 0, दिख नहीं रहा, थोड़ा ऊपर देखिए। इसका जो सूत्र होता है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का मान 1 होता है, यहाँ प्लस में और माइनस में, तो घट गया तो 0 आ गया। अब ऐसे यहाँ देखें तो ये प्लस में और ये माइनस में, तो आ गया 0, और इनका मान जो होता है वो होता है 1, क्योंकि प्लस में पहले कोस स्क्वायर लिख लो फिर बाद में साइन स्क्वायर लिख लो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ये पहले वाले से ही आ गया 0। और ये जो है ये है आई, क्या है ये आई, जिस हमें ज्ञात करना था। तो हमने क्या कर दिया जी, प्रूव्ड कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और अब तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो आपको प्राप्त हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।